ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज ओवरड्राइव। बजाज ऑटो ने कुछ दिन पहले स्वीडिश कंपनी हुस्वरना ब्रांड से 2 बाइक्स लॉन्च की थी, स्वाट पिलन और विट पिलन। ये दोनों बाइक कैसी हैं, क्या है इनमें खूबियां, देखिए इस स्टोरी में। आज मैं आपके लिए मॉडर्न क्लासिक बाइक लेकर आया हूँ। जी हाँ, हुस्वरना एक स्वीडिश कंपनी है और स्वीडिश में हुस्वरना का मतलब होता है नीलों का शहर। और ये कंपनी पिछले 100 साल से बाइक बना रही है और इतनी खूबसूरत बाइक बना रही है कि देखते ही आपका भी दिल आ जाएगा। लेकिन अब ये ब्रांड बजाज ऑटो के पोर्टफोलियो का हिस्सा है और हुस्वरना ब्रांड से कंपनी 2 बाइक लेकर आई है। जो आप मेरे लेफ्ट साइड में देख रहे हैं वो है विट पिलन, जो कि कैफे रेसर लुक में है, और जो आप राइट साइड में जो मेरी बाइक खड़ी है वो है स्वाट पिलन, जो कि स्क्रैम्बलर स्टाइल में है। लुक की बात करें तो जरूर मॉडर्न बाइक है, लेकिन इसे क्लासिक फ्लेवर के साथ डिजाइन किया गया है। और आपको एक चीज़ और बताऊं, इस बाइक को KTM ड्यूक 50 के ही बेस पर बनाया गया, जहां तक कि इंजन, फ्रेम सब कुछ एक समान है। क्लासिक लुक की बात करें तो जो इसका हेडलैम्प है और जो टेकोमीटर है उसे राउंड शेप दिया गया और इसी वजह से थोड़ी सी क्लासिक लगती है। जो इसका हेडलैम्प है उसके अंदर LED का इस्तेमाल किया गया। आप गौर से देखेंगे जो इसका DRL है वो भी काफ़ी खूबसूरत है। जो इसका टेकोमीटर है उसमें जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो सब कुछ डिस्प्ले होता है। जो इसका फ्यूल टैंक है उसकी कैपेसिटी है 9.5 लीटर और जो इसका डिज़ाइन है वो काफ़ी खूबसूरत है और यही डिज़ाइन इस बाइक की जान भी है। और फ्यूल टैंक के ऊपर आप गौर से देखेंगे यहाँ पर इस बाइक का नाम लिखा हुआ है। जो इसका सीट है वो सिंगल पीस में दिया गया है और जो इसका सीट है उसे डर्ट बाइक की तरह डिजाइन किया गया, क्योंकि जो इसका सीट है वो थोड़ा सा फ्यूल टैंक के ऊपर तक जाता है। जो इसका पिलियन ग्रैब रेल है वो काफ़ी स्टडी है और इस बाइक के जो डिज़ाइन का पार्ट भी है। हो सकता है कई लोगों को ये अच्छा ना लगे, लेकिन ये काफ़ी खूबसूरत है। जो इसका टेल हिस्सा है, जो पिछला हिस्सा है, उसे थोड़ा सा छोटा रखा गया है ताकि ये बाइक कस्टम और कल्ट की तरह दिखे। इंजन की बात करें तो दोनों बाइक यानी स्वाट पिलन और विट पिलन दोनों में ही KTM ड्यूक 250 का इंजन है, जिसकी कैपेसिटी है 250 सीसी, पावर आउटपुट 30 bhp, टॉर्क 24 न्यूटन मीटर, वो भी 7500 RPM पर। और इंजन 6 स्पीड गियर के सहारे काम करता है और इसमें भी आपको स्लीपर क्लच दिया गया है। आपको एक चीज़ और बताऊं, इस इंजन को जिस पर माउंट किया गया है और फुट पैक को जिस पर फिट किया गया है वो KTM ड्यूक 50 से थोड़ा सा अलग है। दोनों बाइक की जो राइड और हैंडलिंग है वो काफ़ी डायनेमिक है, लेकिन दोनों बाइक अलग अलग पर्पज़ के लिए बने हैं। जो स्वाट पिलन है वो थोड़े से आप उसे ऑफ रोड में लेके जा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा ऑफ रोड नहीं, कच्चे रास्ते में। और लेकिन जो विट पिलन है वो सिर्फ स्ट्रीट बाइक है जिसे आप सिटी में चला सकते हैं। एक चीज़ और बताऊँ, दोनों बाइक की जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो है 149 mm, यानी भारतीय सड़क के लिहाज से थोड़ा कम है। और दूसरी बात, जो सीट की हाइट है वो है 842 mm, जो कि नॉर्मल राइडर के हिसाब से थोड़ी सी ज़्यादा है। लेकिन चलाते वक्त कुछ भी
परेशानी नहीं है, काफ़ी स्मूथ हैंडलिंग है, आप आराम से इसे क्रूज कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कि इन दोनों बाइक में डिफरेंस क्या है, क्योंकि इंजन, फ्रेम, कीमत सब कुछ एक समान है। तो जो पहला बदलाव है वो है टायर को लेकर के। जो आपको शॉर्ट प्लेन जो बाइक है जो आप देख रहे हैं सामने जो में खड़ी है उसमें सेमी ऑफ रोड टायर लगा है, जबकि विद प्लेन में आपको स्ट्रेट टायर लगा है। दूसरा बदलाव इसके एलॉय व्हील में किया गया है। इसमें आपको 8 स्पोक वाला एलॉय व्हील दिया गया है, जबकि उसमें आपको 5 स्पोक वाला एलॉय व्हील दिया गया है। तीसरा बदलाव इसके हैंडल बार में किया गया है। इसमें आपको सिंगल पीस हैंडल बार दिया गया, जो थोड़ा सा अप टाइप का दिया गया, तो आराम से स्टैंड होकर आप बैठ के चला सकते हैं। जबकि विद प्लेन में क्लिप ऑन हैंडल बार दिया गया, यानी आपको झुक कर चलाना पड़ेगा। तो चौथा बदलाव है वो है टैंक रैक, यानी आप जो आपका जो बैग है वो फ्यूल टैंक के ऊपर रख सकते हैं, जबकि विद प्लेन में ये ऑप्शन नहीं दिया गया है। पांचवा बदलाव सीट को लेकर के है। इसमें आपको स्प्लिट सीट दिया गया, जबकि विद प्लेन में आपको सिंगल सीट दिया गया। इस तरह से छोटे छोटे जो बदलाव हैं उससे आप गौर से देखेंगे तो आप पता कर सकते हैं कि दोनों बाइक में ये डिफरेंस है। अब सवाल उठता है कि इन दोनों बाइक में से कौन सी लेनी चाहिए, क्योंकि दोनों की कीमत सेम है, 1,84,000 रुपये। तो मैं कहूँगा कि आप पहले दोनों बाइक की टेस्ट ड्राइव लीजिए, फिर डिसाइड कीजिए कौन सी बाइक आपके लिए फिट है। अगर आप मुझसे मेरी राय पूछेंगे तो मेरे लिए स्वाट पिलन बेहतर अच्छी लगती है, क्योंकि आप इसे सिटी के साथ कच्चे रास्ते में भी आसानी से चला सकते हैं। और अब वक्त हो गया हमारे खास सेगमेंट सर्वो प्रेजेंट टिप ऑफ द वीक का। जब आपकी गाड़ी सर्विस के लिए वर्कशॉप पे जाती है तब किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, ये जानने के लिए देखिए हमारा खास सेगमेंट टिप ऑफ द वीक। गाड़ी सर्विस करवाते वक्त इंजन ऑयल के साथ ऑयल फिल्टर को भी बदलवाएं। कई बार इंजन ऑयल तो चेंज होता है लेकिन ऑयल फिल्टर बदला नहीं जाता। ऐसे में कचरे के पार्टिकल्स फिल्टर में रह जाते हैं जो इंजन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। कार सर्विस के दौरान कूलेंट भी चेक करवा लें। ये जांच करवाएं कि कूलेंट की मात्रा कम ना हो गई हो या उसकी क्वालिटी खराब तो नहीं हो गई। लंबे वक्त बाद कूलेंट खराब हो जाता है। सर्विस के दौरान अपनी गाड़ी के इंजन की ट्यूनिंग भी जरूर करवा लें। 15 से 20 हजार किलोमीटर चलने के बाद इंजन के कई कंपोनेंट घिस जाते हैं। सभी कंपोनेंट सही से काम करें, इसके लिए इंजन की ट्यूनिंग करवाना बेहद जरूरी है। सर्विस करवाने के बाद सभी कंपनियों की अपनी एक चेकलिस्ट होती है, उसे एक बार जरूर क्रॉस चेक कर लें। साथ ही आपकी गाड़ी में सर्विस से पहले जो स्पेसिफिक दिक्कतें बताई गई थी वो क्या ठीक हुई या नहीं, इस बात की भी जांच जरूर कर लें। सर्विस के दौरान अलाइनमेंट और व्हील बैलेंस करवाना भी बहुत जरूरी होता है। ऊबड़ खाबड़ सड़कों पर चलने से गड्ढों की वजह से बिगड़ जाती है। इस वजह से गाड़ी के टायर एक साइड ज्यादा घिस जाते हैं और ड्राइव पर भी असर पड़ता है। इसलिए व्हील अलाइनमेंट और बैलेंस करवा लें। आपकी कार की अगली सर्विस कब होने वाली है, साथ ही उस सर्विस में क्या क्या काम होगा और कितना खर्च आएगा, इस बात की जानकारी भी जरूर ले लें। इमरजेंसी ब्रेकडाउन नंबर और सर्विस एडवाइस का नंबर भी नोट कर हमेशा अपनी गाड़ी में रखें। रास्ते में चलते वक्त कभी ब्रेकडाउन हो जाए या कुछ दिक्कत आ जाए तो ये आपके बहुत काम आएंगे। आवाज ओवरड्राइव में वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन आपको बताएंगे कि 30 लाख रुपए के बजट में बेस्ट 7 सीटर एसयूवी कौन सी है। साथ ही आपके तमाम सवाल हम शामिल करेंगे जो आप आवाज ओवरड्राइव के फेसबुक पेज पर भेजते हैं। तो बने रहिए CNBC आवाज के साथ।